तो ये ट्रैक्टर उनके लिए है जी, उन भाइयों के लिए स्पेशल डिज़ाइन करा गया है। जो देखेंगे जी भाइयों, इसका जो पंप वगैरह का पूरा फ़र्क है। ऐसा नहीं कि सुपर प्लस वाला वही सिस्टम दे दिया। इसके अंदर 10 से 15% तो बैकअप टॉर्क ज़्यादा है और कुछ परसेंट जो है टॉर्क भी ज़्यादा है। और इन ट्यूबों में चेंज करा गया है जी, क्या चेंज करा गया है, और जो है जल्दी ही इनमें आवाज़ बहुत कम हो गई है तो सही लेकिन कम है। तो भाई किसी भी हॉलैंड वाले भाई को दिक्कत आ रही हो तो इसका बहुत जल्दी जय किसान टेक्निकल पे समाधान बताएंगे और सरल। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज जो आपके सामने ट्रैक्टर खड़ा है जी 3630 सुपर प्लस का न्यू मॉडल खड़ा है जी। तो भाइयों इस ट्रैक्टर की कंप्लीट बात करेंगे कि कितने दूसरे 3630 से इसमें फ़र्क हैं। और ये जो ट्रैक्टर है भाइयों स्पेशल एडिशन जो 3630 आता है और जो पुराना सुपर प्लस है उससे बीच की चीज़ है। ये क्या ताकत है, कितना पंप में चेंज है, कितना बैकअप टॉर्क का फ़र्क है, कितने फीचर घटाए या बढ़ाए हैं, चाहे साइलेंसर की बात हो, रोड स्पीड से लेके कंप्लीट रिव्यू करेंगे जी इस ट्रैक्टर का। तो बिल्कुल अभी ये ट्रैक्टर हमारे पास आया है जी। रात ही मेरी बात हुई थी न्यू हॉलैंड कंपनी में। बहुत ही काफ़ी अच्छे पद पे तैनात हैं वो अधिकारी। चलो वीडियो में हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो इस ट्रैक्टर को बनाने का क्या मकसद है कंपनी का और इस लुक का, तो कई सारी इस ट्रैक्टर के बारे में भ्रांतियाँ भी हैं जी। कीमत कितनी ज़्यादा है, कम है, हर चीज़ की बात करेंगे। तो पहले ऑल ओवर ट्रैक्टर का लुक चेक करो जी। सब कुछ जो है CRDI ट्रैक्टर जैसी इसकी लुक को बनाया गया है। और साइलेंसर के डिज़ाइन में क्या अंतर है, क्या सिस्टम है, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो भाइयों जो सबसे पहले आपको फ्रंट वेट दिखा दूँ, इसमें कॉस्ट कटिंग करी गई है। कोई इसमें जो है ऐसा नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल है जेन्युइन बात बताएंगे। इसमें क्या है कि इसमें रोड़ी वगैरह भर दी गई हैं। अब ये वेट पूरा ठोस लोहे का नहीं है। ये अदर कंपनियों की तरह वेट में जो है कॉस्ट कटिंग की गई है। देखने में तो ये बड़ा लग रहा है लेकिन जो है यहाँ पे इसमें वेल्डिंग की गई है जी। और यहाँ पे इसमें कुछ रोड़ी वगैरह मटेरियल भरा हुआ है। और ये जो वेट है पहले से मतलब ठोस ही वेट तो सही रहता है, तो सिर्फ कंपनियों की कॉस्ट कटिंग की बात रहती है। तो जो वेट है, मुझे ये वेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें रोड़ी वगैरह भरी होती है। तो ये एक बात सही नहीं है कंपनी की। चलो अपनी अपनी बात है। अब आगे जो बात बेहतरीन है जी, बढ़िया बात इसमें यह है कि इसमें साइलेंसर बाहर निकाल दिया है। और बहुत सारे भाई इस साइलेंसर को जो समझते हैं कि इसकी ढोलकी शायद अंदर है। तो ये CNH का नया डिज़ाइन है जी साइलेंसर का। बहुत ज़्यादा ये तपता नहीं है जी। और ये कोई एक्सपोर्ट मॉडल वाला भी साइलेंसर नहीं है, ये बिल्कुल एक नई खोज है। इसकी आवाज़ के बारे में भी बात करेंगे। और जो ट्रैक्टर की शो है जी, तो CRDI की तरह का लुक है। और जो शो है वो 3 पीस में ही है। हालांकि अगर शो सिंगल पीस बोनट होती तो बहुत बढ़िया बात थी जी। तो लुक भी केवल वैसी दी है क्योंकि ऐसी जो लुक है, जब शुरू में स्पेशल एडिशन आया है जी, शुरू में तो वो आया था जी, स्पेशल एडिशन नहीं आया था। उस टाइम पे जो है लिमिटेड एडिशन के नाम से ट्रैक्टर आया था, टर्बो प्लस और रोटरी पंप। तो उस समय पे ऐसा ही कुछ शो दी गई थी। ये वाला स्टिकर पीला था। तो कोई ये बहुत नई बात नहीं है जी, बहुत सारे भाइयों को ये लगता है। तो अगर ऐसी शो बनानी थी तो सिंगल पीस बोनेट होना चाहिए था जी। तो इस साइलेंसर की मैं आपको ढोलकी चेक करा दूं। कोई अंदर ढोलकी नहीं है जी, वो बहुत बड़ी एक CRDI में तो मजबूरी है, कैटेलिक कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप लोग, अंदर कोई ढोलकी नहीं है। इसी पाइप में जो है सेटिंग करके जालियाँ वालियों का नई तकनीक से लगा के आवाज़ को जो है बेहतरीन किया गया है जी। तो कुछ भाइयों को लगता है कि पता नहीं इस ट्रैक्टर की भी अंदर ढोलकी है। तो जिन ट्रैक्टरों के अंदर कैटेलिक कन्वर्टर या भाइयों देसी भाषा में अपना ढोलकी बोल देते हैं, बहुत सारी जगह भाइयों से बात करते हैं, हर प्रदेश में भाई वीडियो देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है हीट बन जाती है और ट्रैक्टर का रंग उड़ने लगता है। तो वो एक मजबूरी है जी, कैटेलिक कन्वर्टर वगैरह को कंपनी का अंदर देना पड़ता है। वो CRDI ट्रैक्टर में तो है, लेकिन इसमें ये सीधा एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये एक साइलेंसर का डिज़ाइन है भाइयों। अब बात कर लेते हैं जो अच्छी चीज़ें करी हैं कंपनी ने। सबसे पहले जो ये हीट गार्ड लगाए हैं जी। आम नॉर्मल जो सुपर प्लस है जो अपना ऑलराउंडर है जी 3600, तो उसके ऊपर जो पैरों के ऊपर गर्म हवा बहुत ही ज़्यादा आती है जी। भाइयों वीरों, पंजाब वाले वीरों ने पता सुपर प्लस ते ऑलराउंडर जिहड़े ने 3600 ऑलराउंडर, ਉਹਦੇ पैरों ते हीट बहुत ज़्यादा आती है। तो भाइयों पैरों पे हीट जो है
बहुत ज़्यादा आती थी। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है जी, बड़ा ही मतलब कोई शीशा वगैरह नहीं लगाया गया, पूरी हैवी मेटल लगाया गया है। अगली जो बात है जी, ऑपरेशनल एरिया में पाँवदान ऊंचे कर दिए गए हैं। 2 स्टेप आपको ऊपर चढ़ने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है हाथ की सपोर्ट के लिए मिल जाता है। और अब इस ट्रैक्टर का जो ऑपरेशनल एरिया है जी, वो बहुत ही बेहतरीन हो गया है। एक तो स्टीयरिंग हाइट पे आ गया है। स्टीयरिंग हाइट पे काफ़ी ज़्यादा न्यू हॉलैंड में था जी कि स्टीयरिंग नीचे था। और अगर मैं अपने बैठने की पोजीशन की बात करूं तो अब बिल्कुल जो है कंपनी ने काम किया है जी कि हाँ भाई विदेशी कंपनी है और ड्राइवर की सुख सुविधा के लिए काम किया है। लीवर लंबे कर दिए गए हैं जी दोनों ही, तो बहुत आसानी से मेरे हाथ पहुंच रहे हैं जी सारी जगह पे। और इस साइड लो की बात करें तो ये भी मेरी पहुंच के अंदर है, मतलब पहले से काफ़ी बेहतर है जी। IPTS की यहाँ पे आई जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है CRDI जैसा ही लगा दिया गया है। CRDI जैसा इस ट्रैक्टर में कुछ भी नहीं है, बस लुक है एक। तो यहाँ से जो है LED की, तो ये वाला जो LED के लिए बटन दे रखा है जी। और यहाँ से जो ये वाला स्विच लगा दिया है, लाइट अप डाउन, सारी चीज़ें बहुत बेहतर करके आ रही हैं। और ये सिंगल स्विच लगा दी है पूरी की पूरी, और ये मिंडा कंपनी की है जी। तो इस स्विच को जो है 1 2 3 पॉइंट ये आगे जी, और आपका चौथा हॉर्न का आ गया 2 ये आगे। तो 6-7 पॉइंट एक ही स्विच में दे दिए हैं। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है जी। अगर मान लीजिए सुविधाजनक तो है, अगर ये ख़राब होती है तो पूरी चेंज करनी पड़ती है। अब मेनली बात कर लेते हैं जी ट्रैक्टर में ताकत कम है, पहले से ज़्यादा है, और चाल की। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन दिखा दूँ। इनलाइन पंप के साथ में इंजन है जी, ये देखो चेक करो। तो स्टार्ट करके इसकी आवाज़ देखेंगे जी भाई, इसका जो पंप वगैरह का पूरा फ़र्क है। ऐसा नहीं कि सुपर प्लस वाला वही सिस्टम दे दिया। इसके अंदर 10 से 15% तो बैकअप टॉर्क ज़्यादा है, और कुछ % जो है टॉर्क भी ज़्यादा है। तो कुछ भाई बोलेंगे कि इसका टॉर्क और बैकअप टॉर्क वीडियो में नहीं बताया जी। अभी थोड़ा सा कंपनी जो है इस चीज़ को मतलब नहीं बताना चाह रही है कि टॉर्क कितना है। जो ऑन RC इसकी HP आएगी जी, वो आएगी आपकी 49.9। स्टार्ट करो भाई। तो इंजन से लेके काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क है जी। बिल्कुल नया इसमें जो पंप लगाया गया है F75 पंप है जी इसके अंदर। तो पुराने सुपर प्लस से ही इसको कंपैरिजन करेंगे। कोई भी भाई इसको स्पेशल एडिशन के साथ कंपैरिजन ना करेगी। तो जैसे पहले 3630 आपका सुपर प्लस आता था, उसमें 2 टायर विकल्प थे जी, 14/9/28 और 16/9/28। लेकिन इस ट्रैक्टर में टॉर्क और बैकअप टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से पीछे आपको 16/9/28 का ही विकल्प मिलेगा जी टायरों का। इसके 4 व्हील ड्राइव की जल्दी ही ट्राई भी लेंगे जी। और पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो सिंगल जैक ही पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको। हालांकि कुछ ट्रैक्टरों में ड्यूअल जैक भी न्यू हॉलैंड ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें भी अगर ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आ जाए तो बहुत ही बेहतर हो। थोड़ा सा मेरे भाइयों को आइडिया दे दूं कि इसका जो टॉर्क और बैकअप टॉर्क है भाई, वो पुराने सुपर प्लस से ज़्यादा है और स्पेशल एडिशन से थोड़ा सा कम है। तो ये जो ट्रैक्टर है जी, 8 फुट का रोटावेटर, 7 फुट का सुपर सीडर, P2 HP भी काफ़ी अच्छी निकालता है। और इसकी जो स्पीड है जी, अब रोड स्पीड के ऊपर मैं बात आपको बता दूं, चला के ही दिखाता हूं जी। तो जो पहले वाला सुपर प्लस है जी, उसके यहाँ पे जो हाई स्पीड का स्टिकर मौजूद रहता है, तो वो ट्रैक्टर हाई स्पीड था। इसकी चाल रेशो देखते हैं जी कैसी है कैसी नहीं रोड पे। तो चाल से पहले आपको मैं भाई पिछला हिस्सा दिखा दूं, क्योंकि अब ट्रैक्टर यहाँ पे सही खड़ा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा एक सुधार करा है जी न्यू हॉलैंड कंपनी ने। ये वाली जो स्ट्रेट वार्स लिंकें जो हटा के पहले वाले संकल टाइप इस चीज़ को लगाया है। और हाइड्रोलिक जो है हॉलैंड की बहुत ही भरोसेमंद हाइड्रोलिक है जी। इसमें मेटा लिफ्ट भी आती है, वो इतनी बढ़िया नहीं लगती मुझे, लेकिन जो न्यू हॉलैंड की हाइड्रोलिक है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन हाइड्रोलिक है, बशर्ते कि इसको चलाना आता हो, क्योंकि इसके अंदर फीचर बहुत सारे हैं। तो जो इस ट्रैक्टर को भारी किया जा सकता है जी ब्लास्ट करके, 32 क्विंटल 70 किलो तक का भी इस ट्रैक्टर को अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑन RC जो P2 HP आती है 46 आती है जी, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो 1500-1400 RPM पे 46 HP बना देता है। जैसे ही ये ट्रैक्टर 1800 पे जाता है तो
PTO HP बढ़ जाती है जी। यानी कि अब अगर हम बात करें कि 46 PTO HP है तो ये तो 7 फुटे रोटावेटर के लिए भी सफिशेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां जो है लो RPM पे पास कराती हैं अभी ट्रैक्टरों को। तो जो 46 HP है जी, ये मात्र 1200 से 1300 RPM पे पूरी कर देता है और 1800 RPM पे जाके बहुत ही अच्छी 51-52 HP की PTO निकालता है जी ये। बाकी जो अच्छा काम किया गया है जी, इसमें हाइड्रोलिक कैपेसिटी तो इसकी, जिसमें एक्स्ट्रा आर्म जैक लगा होता है जी, बहुत अच्छी होती है इन ट्रैक्टरों की। और इन ट्यूबों में चेंज करा गया है जी, क्या चेंज करा गया है, और जो है जल्दी ही इनमें आवाज़ बहुत कम हो गई है तो सही लेकिन कम है। तो भाई किसी भी हॉलैंड वाले भाई को दिक्कत आ रही हो तो इसका बहुत जल्दी जय किसान टेक्निकल पे समाधान बताएंगे, और सरल कि भाई जिसके भी जो आवाज़ आती है हॉलैंड में वो पूरी तरह से तो नहीं जाएगी, लेकिन काफ़ी प्रतिशत तक उसको कम कर देंगे। इस सेक्टर में वो वाकई में ऑलरेडी काम हुआ है। रात ही मेरी कंपनी में बात हो रही थी। तो अब जो है पिछला हिस्सा दिखा के जी अब रोड स्पीड की बात कर लें। LED लाइटें वगैरह सब कुछ बेहतरीन दे दिया है इस मॉडल में। तो ये ट्रैक्टर उनके लिए है जी, उन भाइयों के लिए स्पेशल डिज़ाइन करा गया है जो कि टर्बो वगैरह के, एक टर्बो को झंझटी मानते हैं, रोटर पंप की हर जगह रिपेयर नहीं है। तो इनलाइन पंप में बेहतरीन पावर का प्रदर्शन करेगा जी ट्रैक्टर ये। तो इसको जो है इसकी रोड की ट्राई लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हो मात्र 450 RPM है जिसके कंपनी से, जो लो रेटेड जो स्लो के चक्कर है। और फुल RPM देख लेते हैं कि कितने हैं। अब ये ट्रैक्टर लो स्पीड है, हाई स्पीड है, तो इसको पूरा चला के देखेंगे। तो गियर रेशो में जो पुराना सुपर प्लस है, हर चीज़ में इसके अंदर फ़र्क है जी। बाकी इस जो सैलेंसर की आवाज़ है जी, आवाज़ पुराने वाले ट्रैक्टर से कम है सैलेंसर के कारण। कोई अंदर ढोलकी नहीं है, कोई भाई ये ना समझे। अब जो है पूरी रोड पे इसकी टॉप स्पीड देखते हैं जी, कितने RPM पे कितना ये ट्रैक्टर भागता है। मोबाइल निकाल के स्पीड वाला ऐप निकाल लें। हाँ यही है। अभी थोड़ी देर में रेंज पकड़ जाएगा, फिर ये सही स्पीड, मतलब सही तो नहीं, 3-4 किलोमीटर कम बताता है। तो भाई अब टॉप स्पीड देखते हैं इसकी। एक आइडिया ही करेंगे जी टॉप स्पीड का। तो जो 2400 RPM पे ट्रैक्टर मात्र 32 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहा है जी। पहले वाले सुपर प्लस से जो रोड स्पीड है इसकी काफ़ी कम है जी। वो इसलिए कम है क्योंकि इस ट्रैक्टर को जो खेती के लिए डिज़ाइन करा गया है जी, पूरा जो पहला ट्रैक्टर था इससे काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड था। वो 32 की जो स्पीड थी लगभग 2100 RPM पे निकाल देता था जी। तो थोड़ी सी इसमें जो है ताकत बढ़ाई गई है, थोड़ा सा इसको स्लो स्पीड किया गया है बेहतरीन ताकत लगाने की वजह से, सुपर सीडर वगैरह। और आपको लो गेयरों की चाल चेक करा दूँ जी मैं। भाइयों इस ट्रैक्टर को जो है सुपर सीडर एप्लीकेशन, रोटावेटर जो है अपना कम स्पीड वाले एप्लीकेशन हैं उनके लिए डिज़ाइन करा गया है। ये पहले के लो की चाल है जी, और ये दूसरे के लो की, तीसरा लो हो गया जी, चौथा लो हो गया। तो लो के जितने भी गियर हैं रोटावेटर वगैरह पे आप लोग बड़े आराम से चला सकते हैं। और मीडियम के अंदर जाके जितने भी कल्टीवेशन वगैरह की एप्लीकेशंस हैं उनको आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो नया ट्रैक्टर है जी, TK एग्रो मुजफ्फरनगर के ऊपर पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे ज़िले के अंदर एजेंसी है जी न्यू हॉलैंड की, बहुत बढ़िया डीलर है जी। किसी भाई को इस ट्रैक्टर का डेमो ट्राई वगैरह लेनी हो तो आप लोग जो हम मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और आके एजेंसी पे भी ट्रैक्टर देख सकते हो। तो भाइयों ये जो ट्रैक्टर है कुल मिला के इसके अंदर जो बदलाव करे गए हैं जी, इस ट्रैक्टर को पुराने सुपर प्लस से ऊपर रखा गया है और न्यू हॉलैंड से जो है जो स्पेशल एडिशन रोटरी पंप टर्बो के साथ आता है तो उससे इसकी पावर को थोड़ा कम रखा गया है।
तो शिकायत क्या आती थी कि जी जो सुपर प्लस है इनलाइन पंप वाला ट्रैक्टर, वो 8 फुटा रूटावेटर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं चला पाता था, कंपनी फिटेड ट्रैक्टर। लेकिन ये वाला जो मॉडल है जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाएगा। और जो इसकी गियर रेशो है जी, A to Z गियर रेशो उससे चेंज है, रोड स्पीड थोड़ी सी कम करी गई है। और जो सबसे बेहतरीन मुझे इसमें चीज़ लगी जी, वो लगी इसकी स्लो की चाल। भाई और लो की चाल बहुत ही बेहतरीन है, ऐसी ही होनी चाहिए। तो लो की चाल बहुत बेहतरीन है। अब ये ट्रैक्टर सुपर सीडर, रोटो सीडर जितने भी एप्लीकेशन है उन पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो TK जो एग्रो है मुजफ्फरनगर के अंदर ये एजेंसी है जी, वहाँ पे ये मॉडल ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। किसी भाई को डेमो वगैरह लेना है तो विज़िट करके डेमो ले या देखना है तो किसी भी तरीके की जानकारी आपको एजेंसी पे आके पूरी मिलेगी। धन्यवाद जी।